वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है मेरे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग ना। पिछले 2-3 हफ्ते से मैं गायब रहा अपने चैनल से, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मगर ये जो लास्ट के 2-3 हफ्ते थे, इससे अपने आप से कनेक्ट होने का बड़ा अच्छा एक मौका भी मिला। और सही बताऊँ दोस्तों, मेरे को घूमने का बहुत शौक है, यात्राओं का बहुत शौक है, लॉन्ग रोड ट्रिप्स, और वो भी अपनी खुद की कार से। तो ड्राइविंग का बहुत शौक है। तो मैंने और मेरे बेटे ने प्लान बनाया कि क्यों ना इस बार दिवाली हॉलीडेज में साउथ जाया जाए। तो वहाँ पे मेरी सिस्टर रहती है, तो यहाँ से गुजरात से और बेंगलोर तक की हमने जो है यात्रा की ड्राइव करके। तो बड़ा मज़ा आया। और लॉन्ग रोड ट्रिप्स का एक फ़ायदा है कि आप अपने आप से कनेक्ट होते हो। बड़े अलग अलग तरह के जज्बात चल रहे होते हैं मन में जब वो लॉन्ग अनवाइंडिंग रोड जो होती है। तो मैं अब ज़्यादा फलसफे की तरफ ना जाके वापस आ जाऊं शेविंग की तरफ। ड्राइविंग के लिए फिर कभी कुछ ड्राइविंग के बारे में फिर कभी कुछ बातें करेंगे ना। आज की जो मेरी दाढ़ी है वो ऑलमोस्ट 6 दिन पुरानी है। मुझे नहीं याद आता कि पिछले 2-3 साल में मैंने इतनी लंबी दाढ़ी बढ़ाई होगी। वैसे जॉय को देख के, जो अपने जॉय शेविंग चैनल वाले हैं, बड़ा इंस्पिरेशन मिलती है। वो बड़ी बड़ी दाढ़ी लेके आते हैं और फिर उसमें शेविट से शेव करते हैं और मेरे को इंस्पायर भी करते हैं। एनीवे, मैं अपनी बकबक बंद करूं तो आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूं एक नए प्रोडक्ट के लिए। और ये प्रोडक्ट जो है, यस, पल का नया रेजर ब्लेज, और इट्स अ डबल एज सेफ्टी रेजर। और इसमें इन्होंने लिखा है शेव्स लाइक नाइफ एंड स्मूथ लाइक बटर। तो सही बताऊं तो इसके ऊपर एक पन्नी थी, वो मैंने निकाल दी थी। ये ऑलमोस्ट 1 महीने पहले मेरे पास आ गया था और उसके बाद मैंने कई बार इसे शेव भी बना लिए और बड़ा मज़ा आया। मगर आज मैं अपने रिव्यूज़, खालिस रिव्यूज़ डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। तो जल्दी से बताता हूं इस पर्टिकुलर रेजर के बारे में। सो इट्स अ स्लाइड ओपन बॉक्स, एक छोटा सा रिबन का टैग, इसको ऐसे खींचा। थैंक यू। तो आई मस्ट से थैंक यू टू दीपेश भाई फॉर क्रिएटिंग सच अ नाइस रेजर। उसके बाद छोटा सा एक ये इसमें रेजर के बारे में डिटेल बताया गया है। फैंटास्टिक। तो मेरे को अब बताना ही पड़ेगा आपको याद करके। टोटल वेट ऑफ द रेजर इज जो है, टोटल वेट जो है इसका, इट इज 105 ग्राम। तो हैवी रेजर है। इसकी टोटल हाइट है 110 mm और रेजर हैंडल की जो हाइट है वो 98 mm। और ये जो है क्लोज कोम रेजर है। और ब्लेड गैप वेरी इंपॉर्टेंट, 0.74 mm का इसका ब्लेड गैप है। और इसके पैकेज कंटेंट्स में इसमें बताया है कि इसमें रेजर है, उसके साथ 10 पीस के इसमें प्रीमियम ब्लेड्स हैं और वॉशर इसमें दिए हैं। एक नई चीज है इंडियन रेजर्स के बारे में कि इसमें वॉशर सप्लाई किए गए 5, एक क्लीनिंग क्लोथ है और एक यूजर गाइड है। सो आई थिंक दिस इज द यूजर गाइड एंड दिस क्लीनिंग क्लोथ के बारे में याद आया। आजकल मेरा बेटा बताता है कि पापा वो एप्पल का एक क्लोथ आ रहा है मार्केट में, 2000 रुपए का है। तो शीघ्र ही मैं एक आइडिया देता हूं अपने दीपेश भाई को कि जब रेजर के जो है आप प्रीमियमनेस बढ़ाएंगे तो प्राइस भी बढ़ेगा। तो उसके साथ ईएमआई पे जब हम आपके रेजर लेंगे तो ऐसा एक क्लॉथ भी आप हमको उस समय देना, क्योंकि मैंने सुना है कि 2000 का एक प्रीमियम क्लॉथ एप्पल वाले अब अवेलेबल करा रहे हैं अपने पागल कस्टमर्स को। उनमें से एक मैं भी वैसे। एनीवे, सो this is how the packing looks. This is the handle. एक एक करके दिखाना पड़ेगा मेरे को। अब देखिए, पूरा पीतल का है, पूरा ब्रास का ये रेजर है। उसके ऊपर ये इन्होंने कोटिंग की है। बट ये जो आप इसमें नर्लिंग देख रहे हो, इस ब्यूटीफुल नर्लिंग, मेरे को ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो जो कुछ मछली जो होती है ना, फिश, उनमें जो स्केल्स होते हैं उनकी याद दिला रही है। और यहाँ पे करेक्ट अपसाइड डाउन वाली नर्लिंग और नीचे जो है ये एक बेल शेप की बॉटम। सो इसको ये ऐसे खड़ा भी हो सकता है। ऑफकोर्स यहाँ पे तो जस्ट लाइक दिस। तो अगर मैं यहाँ पे अपने वॉश बेसिन के ऊपर रखता हूँ तो ये खड़ा हो गया। सो ब्यूटिफुल, वेरी, आई शुड से आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ हैंडल। ज्यादातर इस तरह का हैंडल देखने को नहीं मिलता है। फैंटास्टिक फिनिश। दिस इज रेजर हेड, ये बेस प्लेट और ये ऊपर का हेड। बेस प्लेट में यहाँ पे इनग्रेव किया गया है आई थिंक लेजर से पर्ल, और इसका एक स्पेशल नंबर
पर्ल ब्लेज एंड ऑफ कोर्स वेरी प्राउडली रिटन मेड इन इंडिया। और इसके साथ इन्होंने ये वॉशर सप्लाई किए हैं जिसमें से एक आज मैं यूज़ करूँगा और इस तरह का ये बॉक्स है। और इसी के साथ इन्होंने जो है ये ब्लेड दिए हैं महाराजा के, बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस ब्लेड टुडे, आई एम गोइंग टू यूज़ माई गो टू ब्लेड विल्किंसन स्वॉर्ड। तो चलिए सबसे पहले मैं इसमें ब्लेड लोड करता हूँ। So today I am going to use this blade, one of my favorites, my go-to blades, Wilkinson sword. So मैंने कुछ इश्यूज अभी सुने हैं रिलेटेड टू अलाइनमेंट फिट एंड फिनिश के, तो मैं अभी बिना वॉशर के मैंने लगाया है इसमें। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है और ना ये हिल रहा है, और यहाँ पे देयर इज नो ओवरहैंग। पूरा ब्लेड साइड जो है, ब्लेड की दोनों साइड पूरी तरह से कवर है एंड यू कैन सी, अगर आपको दिख रहा है, दिस इज द ब्लेड कैप। और यहाँ पे जो कई यूजर्स ने ऐसा इक्का दुक्का यूजर्स ने ऐसा कहा है कि यहाँ पे कोई गैप बनता है, यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट जा रहा है तो मैं एक ब्लेड आपको डाल के दिखाता हूँ। सो दिस इज द ब्लेड एंड यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ तो नहीं जा रहा है, देखिए इसके अंदर वो घुस भी नहीं रहा है। तो अगर आप में से कुछ यूजर्स के इस तरह के इश्यूज हैं तो आप डेफिनेटली कंपनी को कह सकते हो, बट मेरे रेजर में ऐसे कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि इसके साथ इन्होंने वॉशर दिया है तो मैं वॉशर यूज करूंगा डेफिनेटली। सो दिस इज द प्लास्टिक, और आई शुड से सिलिकॉन, मुझे प्लास्टिक लग रहा है, प्लास्टिक वॉशर। ये वॉशर सप्लाई किए जाते हैं ताकि आपका जो स्क्रू अनस्क्रू करते हुए यहाँ पे स्क्रैचेस ना आए। सो दिस इज लोडेड नाउ एंड इट इज रेडी टू शेव। तो आज जो मैंने फेस वॉश किया वो बायोटेक बायो मॉर्निंग नेक्टर फेस वॉश से किया, और काफ़ी अच्छा फेस वॉश है ये, और इट मेक्स योर स्किन वेरी सपल एंड अप टू सम एक्सटेंट मुझे लगता है हाइड्रेट भी करता है। सो डेफिनेटली इट leaves your skin supple and a bit moisturized. तो फंटास्टिक फेस वॉश। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की शेविंग की। सो पर्ल के प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूं आज मैं, ब्रश एज वेल एज सोप। तो साउथ गया था इस बार, कॉफी बहुत पी वहां पे, आई रिलिश्ड फिल्टर कॉफी। तो उसी याद को मैं ताज़ा कर रहा हूँ कॉफ़ी ऑफ पर्ल का जो है कॉफ़ी ऑफ सोप। हल्का सा मैंने ब्लूम कर दिया इसको, एंड दिस इज पर्ल सिंथेटिक ब्रश। तो 10 मिनट का मैंने इसको हल्का सा कुछ पानी की ड्रॉपलेट्स डाल दी थी, तो ये ब्लूम हो चुका है अच्छे से। सो आई थिंक दिस इज इनफ। फैंटास्टिक स्मेल। सो आज मैं कोई भी प्री शेव ऑयल नहीं लगा रहा हूँ या प्री शेव क्रीम नहीं लगा रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग डायरेक्टली दिस सोप। तो दोस्तों, दिवाली कैसे गई आप सभी की? तो पिछले 1.5 साल से कोई भी बहुत लंबी ड्राइविंग नहीं की थी मैंने, एक्सेप्ट बीच में मैं देहरादून गया था। सो आज थोड़ी सी कंसर्न मेरे को रेजर के लिए इसलिए है क्योंकि मेरी दाढ़ी काफ़ी बड़ी है,
तो लेट मी सी कि आज मेरे उसके जो ब्लेड गैप है वो क्लॉग ना हो जाए। तो इस बार एक बड़ा मजेदार वाकया हुआ। रात को ऑलमोस्ट 12:30 बजे, 12:30 पौने 1 का टाइम था, और महाराष्ट्र क्रॉस करके जब हम कर्नाटका बॉर्डर पे पहुंचे तो वहां पे पुलिस की तैनाती थी, और उन्होंने मेरे से नंबर प्लेट तो पढ़ी ली, उन्होंने कहा गुजरात की गाड़ी है। उन्होंने मेरे से गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो मैंने दे दिए बिल्कुल, और फिर कहा लाइए सर आपकी और आपके बेटे की RT-PCR रिपोर्ट्स। अब मैंने जहाँ तक मैं इंटरनेट पे सर्च किया था, मुझे ऐसा कुछ कहीं भी था नहीं, एडवाइजरी भी नहीं थी, और उसमें कहा था कि कर्नाटका से अभी हट गए प्रतिबंध में, जहाँ तक मेरे को पता था। तो मैंने कुछ RT-PCR वगैरह रिपोर्ट कराई नहीं थी, और उन्होंने मेरे को साइड में गाड़ी लगा दी और उन्होंने कहा कि नाउ यू हैव टू बैक ट्रैक, पीछे से वापस चले जाइए उस तरफ से, उस रोड से, और वहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे आपको RT-PCR कराना है। और मैंने कहा इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? उन्होंने कहा कम से कम 3-4 घंटे तो मान के चलो। अब मैंने कहा यार कहाँ फंस गए। तो मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल उसने दिमाग दौड़ाया। मैं वापस गाड़ी में आया, मैंने उसका बहस क्या करनी पुलिस वालों से। एक SI भी थे, सब इंस्पेक्टर साहब, वो बिल्कुल बच नहीं हो रहे थे, वो बिल्कुल हिले नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आपको पता नहीं है ये सब, आप कैसे घुस सकते हो, और अभी कोरोना फिर फैल रहा है, ये सब वगैरह बातें हुई। तो मेरे बेटे ने दौड़ बनाया। मैंने कहा पापा उनको ऐसा कहो ना यार कि दादू को मिलने जाना है, वो बेचारे काफ़ी टाइम से ये हैं, और बताओ जरा टीचर वीचर हो यार, आप मोटिवेटर हो, ये हो। तो मैंने कहा वो टीचर होने का मतलब क्या हो गया यार? अरे कहो आप, सिंसियरिटी दिखाओ कि हो गई गलती। तो मैं वापस उतरा, तो इतने मैंने देखा कि वो जो सामने जिनसे मेरी बात चल रही थी SI साहब से, वो भी सामने आए मेरे पास। तो उन्होंने मेरे को पता नहीं क्या कद काटिया चेहरे पे, पता नहीं क्या दिखाया है। उन्होंने मेरे को पूछा कि क्या आप डॉक्टर है? मैं नहीं, डॉक्टर तो नहीं हूँ मैं, मतलब हमारे खानदान में कई लोग डॉक्टर हैं। तो उसने कहा पेशे से क्या है? तो मैंने कहा मैं लेक्चरर हूँ, टीचर हूँ, और लोगों को लाइफ स्किल्स वगैरह पढ़ा देता हूँ। अपने लाइफ स्किल का ऐसा कुछ ठिकाना नहीं है फिलहाल। तो ऐसे ही मैं बोला ओके में। तो वो थोड़ी बहुत हिंदी जानते थे। मैंने कहा बेंगलोर में कहाँ जा रहे हो? मैंने एड्रेस बताया, तो वो शायद उस एड्रेस को जानते थे। उसने कहा अच्छा। तो कहा आप किस चीज़ के लेक्चर लेते हैं? मैंने कहा मैं पहले लेक्चर लेता था, मैंने कहा, और लाइफ में क्यों आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और ये सब चीज़ें ना, थोड़ा मोटिवेशन के बारे में बताया। तो बड़े खुश हुए। तो उन्होंने फिर से वापस कन्नड़ा में अपने 2-3 लोगों से बात की, और क्या करें यार ये। फिर पता नहीं क्या हुआ, सडनली उन्होंने कहा कि अच्छा आपका ऐसा है तो आप जा सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड, तो आप जाइए। मैंने कहा लौटते हुए कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कह रहे नहीं होगी, डोंट वरी। तो इस तरह से वो 20-25 मिनट का जो हमारा डिस्कशन बड़ा फ्रूटफुल रहा, और वह 5-6 घंटे मेरे वेस्ट हो जाते हैं। तो ये एक मजेदार वाकया हुआ था वहाँ पे। एनीवे, काफी थिक लादा बना है, और बेस्ट पार्ट इज दैट इट्स अ क्रीमी लादा एंड फैंटास्टिक स्मेल। तो काफी टाइम से सोप मेरे पास रखा है। जब लास्ट फ्लेक्सी आया था मेरे पास, उस समय ये सोप आया था मेरे पास, और तब से मैंने इसको यूज़ किया है, और आज भी इसकी स्मेल में कोई फ़र्क नहीं आया है। नॉर्मली फ्रेग्रेंस जो होती है सोप की, वो थोड़ी सी कम हो जाती है टाइम के साथ साथ, मगर यहाँ पे मेरे को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। गुड सोप एंड फैंटास्टिक लेदर। अब आते हैं मुद्दे पे, एंड दैट इज हाउ पर्ल ब्लेज परफॉर्म्स। हाँ, वहाँ पे उनको मैंने ये भी बताया, तो ऐसा ही हिसाब से उनकी बड़ी बड़ी पूछे थी। मैंने कहा मेरा शेविंग चैनल भी है। तो ही वाज लाफिंग। कह रहे शेविंग चैनल को देखता है? मैंने कहा हाँ, इक्का दुक्का देखते ही है। 1000 सब्सक्राइबर है पिछले 2 साल में, तो कुछ लोग तो देख ही रहे हैं ना देश में। एनीवे, चलिए तो आते हैं हम अपने फर्स्ट पास की तरफ। नाउ पर्ल ब्लेज रेजर लोडेड विथ विल्किंसन स्वॉर्ड ब्लेड, फर्स्ट यूज, एंड आई एम गोइंग
विद द ग्रेन। मेरी कलम जो है, अभी कल परसों ही मैंने अपनी बाल कटवाया, कलम बहुत छोटी कर दी। एनीवे, नो नो इश्यूज विद दैट। तो 5-6 दिन पुरानी मेरी ये स्टबल, एंड सरप्राइजिंगली बाल इसमें फंस नहीं रहे हैं। आई कैन सी कि ऑलमोस्ट पानी के नीचे अच्छे से बाल निकल रहे हैं। तो रेजर इज नॉट क्लॉगिंग। और कभी भी आपके बाल जो है अगर बड़े होते हैं स्टबल आपके, तो मैंने कभी भी ना इसको ऐसे पटके मत। कई बार हम क्या करते हैं, पटक देते हैं किसमें, वॉश बेसिन के ऊपर या टाइल के ऊपर। डोंट डू दैट। थोड़ा सा खोल दीजिए इसको, अनस्क्रू करिए और फिर धोइए। यार ये हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए। एक अच्छा बेड शेवर ऐसा नहीं करेगा, टक 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 टक। हाँ, वो जो पानी का बोल रहता है या मग होता है, उसमें आप ऐसे हल्के हल्के कर सकते हैं, स्क्विश आई थिंक। अगर आपको फिल्टर कॉफी का शौक है, यार एक चीज मैंने देखी है, मैं घर में भी फिल्टर कॉफी हमारे यहाँ बनती है। वो बात नहीं आती जो वहीं साउथ में आप जाके पीते हो। दे हैव दैट क्रिस्प अरोमा एंड दैट टेस्ट, वो घर में नहीं बन पाती। और हर बार की तरह इस बार भी मैं लेके आया हूँ। वो घर में वो अरोमा तो आती है, मगर वो टेस्ट नहीं आता। उससे अच्छी अरोमा इस सूप में आ रही है मेरे को। जोक सफर। बहुत ही सुपर स्मूथ ये रेज़र है भाइयों। मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, और जब भी यूज़ करता हूँ मेरे को बहुत आश्चर्य होता है कि किस तरह से हमारी वेट शेविंग इंडस्ट्री में जो कुछ चुनिंदा लोग हैं, कुछ चुनिंदा ब्रांड्स हैं, वो अपने गेम जो है किस तरह से हाई लेवल पर ले जा रहे हैं। ये उसका एक जीता जागता नमूना है। तो पर्ल ब्लेज जो है, ये कहीं से भी मेरे को एग्रेसिव तो नहीं लग रहा है। मैं इसको मीडियम एग्रेसिव भी नहीं कहूँगा, माइल्ड से भी नीचे का एग्रेसिव है, और बहुत ही बढ़िया शेप निकालता है ये। फैंटास्टिक। और जो सोप है, इट्स अ गुड सोप। माइल्डनेस, सॉरी देखो माइल्डनेस, अब रेजर को भी यहाँ सोप में डालिए। अब जो स्लिकनेस है इसकी, वो उस लेवल की नहीं है जिसको कहा जाए कि सुपर स्लिक, बट यस
इट हैज सम स्लिकनेस, नॉट दैट मच। स्मेल ऑसम, और बाकी ये अच्छा परफॉर्म करता है, नो डाउट। इट्स अ गुड सोप। ये स्टाइल मैंने पॉल एच फिल्म्स से सीखा है। तो दोस्तों, अगर आप उनके बारे में नहीं जानते तो उनके कभी आप वीडियोस देखिए, लेजेंडरी पर्सन। तो पॉल एच फिल्म्स जो है उसमें जो वो जो चैनल है उसमें जो उनका सेटअप होता है और जो जिस तरह से वो बात करते हैं, मज़ा आ जाता है। इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी आई विल से। तो वो जब वो शेविंग, जब वो सोप लगा रहे होते हैं उसके बाद ऐसे करते हैं, तो मैंने कहा आज मैं भी ट्राई करता हूँ। एनीवे, चलिए सेकंड पास अक्रॉस द ग्रेन। तो इस रेज़र को यूज़ करते हुए मेरे को कोई भी अपनी टेक्निक नहीं बदलनी पड़ी। कभी कभी क्या होता है ना, रेज़र नया होता है तो आपको थोड़ा बहुत उसको एंगल में और ये सब में शिफ्ट करना पड़ता है, मगर यहाँ पे ऐसा कोई भी ज़रूरत ही नहीं हुई। हाँ, ब्लेड बाइट जो है बहुत ही जीरो के बराबर है इसकी। वेरी स्मूथ, सिल्कन स्मूथ, बटर स्मूथ। और मैंने काफ़ी सारे ब्लेड्स के साथ इसका परम्यूटेशन कम्बिनेशन बना के भेजे हैं, देखे हैं। ज़्यादातर सारे ब्लेड बहुत ही अच्छे से इसमें फिट हो गए। अगेंस्ट द ग्रेन करते हुए मेरे को बिल्कुल ब्लेड फील पता ही नहीं लग रहा है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। राजू बन गया जेंटलमैन। तब मेरा बेटा बोला कि पापा एक काम करो, अभी आप शेवे बनाना छोड़ दो, दाढ़ी में आप अच्छे लगते हो, या लुकिंग वेरी क्लोज टू सुनील शेट्टी। मैंने कहा और कोई नहीं मिला था तेरे को? फिर कह रहा है मेरे को अभिषेक बच्चन। मैं कहा छोड़ना यार। कह रहा हाँ, मगर आप एज के साथ ना दाढ़ी में मैच्योर लगते हो। तो मैंने कहा विदाउट। कह रहा फिर तो यार आप।
तो सुपर्बली फंटास्टिक अल्ट्रा स्मूथ शेव, क्या रेजर है यार ये, मजा आ गया। नो बर्निंग हेयर, नो बर्निंग हेयर। यहाँ पे थोड़ी सी बहुत हल्की बर्निंग तो नहीं कहूंगा, इट्स अ लाइट सेंसेशन। तो दिस शोज दैट हाउ फंटास्टिक माई शेव इज। यहां और यहां एज यूजुअल यहां तो होती है खैर। मक्खन शेव। So today I'm going to give myself 5 out of 5 when it comes to user experience with this eraser. चलिए आते हैं पोस्ट शेव की तरफ। आज एक नया आफ्टर शेव बाम। सो इट्स बाय अ ब्रांड कॉल्ड ग्रूम्ड। मेरे लिए भी नया है ये ब्रांड, पोस्ट शेव बाम विद बर्गामोट एंड ग्रीन टी। तो बर्गामेट है तो सिट्रसी शायद कुछ इसकी स्मेल होनी चाहिए, और ग्रीन टी है इसमें, सूदिंग एंड हाइड्रेटिंग, 100% वेगन एंड क्रुएल्टी फ्री। एंड इसको जो है मार्केट किया है ग्रूम्ड करके, मेंस ग्रूमिंग। और जब भी यूज़ करता हूँ तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को होता है। सो दिस मच आई थिंक इनफ। और बाम का तो सीजन ही अब शुरू है, विंटर्स। बिल्कुल भी चिपचिपा एहसास नहीं है, और एक प्रीमियम जो प्रोडक्ट की आपको फीलिंग कराता है ये। It replenish and moisturizes your skin and you feel so good about this lovely smell. बहुत ही अलग टाइप की स्मेल है इसकी। और अगेन आई विल से द स्मेल इज वेरी क्लोज टू बार्बर शॉप स्मेल। जो बार्बर शॉप में आपको मिक्स तरह की क्रीम की, आफ्टर शेव वगैरह की जो स्मेल आती है, बिल्कुल उसी तरह का आपको नॉस्टैल्जिया फील होता है। सो हाईली सेटिस्फाइड विद द शेव टुडे। तो जल्दी से एक बार हम रिकैप्चर करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। सो सबसे पहले रेजर के बारे में मैं क्या बोलूं, फिट फिनिश में इसका कोई सानी नहीं। और जो मेरा गो टू रेजर है अभी पार्कर के, ये उससे पार्कर का मैं जो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट्स है 91R, जिसको मैं बेंचमार्क बोलता हूँ और अपने दोस्तों को, अपने सब्सक्राइबर को रिकमेंड भी करता हूँ। ये उससे भी 2 स्टेप ऊपर का रेजर है। CNC से बिल्ड किया गया है, बनाया गया है, करेक्ट, और बहुत ही सुंदर है। और जो पैसे इसके चार्ज किए गए हैं ये उसको जस्टिफाई करता है, फुल और जस्टिफाई कर रहा है, और बहुत ही अच्छा इसका वेट है। तो अब इसके बाद तो मेरे को विदेशी जो है रेजर्स ही अब ट्राई मारने हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि पर्ल ने जो पायदान है काफ़ी ऊंची कर दी है अभी। एंड आई एम सो हैप्पी कि इंडियन बेड शेविंग इंडस्ट्री में इतना पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। So thanks a lot Pearl and Mr. Dipesh Savayaji for creating this wonderful product. I'll highly recommend it. No doubt about that. Pearl Flexi के कंपैरिजन में, अब फ्लैक्सी जो है वो ऑलटुगेदर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, नो डाउट, वो भी ब्रास का है और इससे थोड़ा सा वेटी है और उसकी जो हैंडल थोड़ा शॉर्ट है, बट वो एक एडजस्टेबल रेजर है, तो उसकी फीलिंग एक अलग लेवल की आती है। मेरा पर्सनल क्लोज कौन है यार, ये बड़ा मुश्किल है, मगर सही बताऊँ तो मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि पर्ल फ्लेक्सी वो भी मैं रोटेशन में रखूंगा, मगर आई फील मोर क्लोज टू दिस पर्टिकुलर रेजर। सो फंटास्टिक रेजर, आई 100% रिकमेंड इट। सो पर्ल का कॉफी ऑफ शॉप। सुबह जब आपको बीवी कॉफी ना पिलाए तो आप मॉर्निंग में इससे शेक बना सकते हैं। आई थिंक बहुत ही घटिया जो है मैंने एक
पंच लाइन बोली है इस सोप के एडवर्टाइजमेंट के लिए, बट मूड आया तो बोल दी। तो बीवी तो वैसे भी आपको सुबह शायद कॉफ़ी ना बनाए, आप खुद बना के पी सकते हैं। मगर अगर आपको भी आलस आए अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए बनाते हुए, तो शेविंग करते समय डेफिनेटली आप इस सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पेशली विंटर्स में डेफिनेटली यू लाइक टू स्मेल दोज कॉफ़ी बीन्स, और ये आपको काफ़ी क्लोज ले जाता है उस एक्सपीरियंस की तरफ। अभी भी इसमें एक पास जितना लादर बचा है, क्या कहूँ, आज बेस्ट जाएगा ये। या कभी कुछ ऐसे लादर आएंगे जिसको यूज ना होगा तो उसको खा भी सकें। इट्स वेगन, यू नो, एडिबल फ्रेंडली, मगर वो सोप और फिर वो केमिकल्स। आप लोग कहोगे सर आपकी लंबी ड्राइविंग का असर आपकी बातों में दिख रहा है साफ, मैं भी कहूँगा काफ़ी हद तक। एंड ऑफ कोर्स ग्रूम्ड पोस्ट शेव बाम, फैंटास्टिक बाम, नॉन चिपचिपा और बहुत ही जल्दी ऑब्जॉर्व हो जाता है और आपकी स्किन को रिप्लेनिश करता है। बिल्कुल भी आपकी जो जलन वगैरह जो होती है वो सब गायब हो जाती है। आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। आप जाके अमेजोन में देख सकते हैं और मैं इसके लिंक भी डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। एंड ऑफ कोर्स फेस वॉश करिए, बायोटिक का ये हाल ही मैंने ट्राई किया है एंड आई फील इट्स क्वाइट ओके, इनफैक्ट इट्स अ गुड प्रोडक्ट टू यूज़। तो दोस्तों ये था आज का हमारा शेविंग रिव्यू, शेविंग सेशन। मिलते हैं ब्रेक के बाद। शीघ्र ही, सर आप शीघ्र ही बोलते हो और गायब हो जाते हो, डेफिनेटली जल्दी मिलने की कोशिश मैं करूँगा आपसे कुछ नए प्रोडक्ट्स के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। आपको अपने सजेशंस डेफिनेटली मेरे को अगर आपको देना चाहते हो तो डेफिनेटली अपने सजेशन बॉक्स में डालते रहिए और शेयर करिए जो कुछ भी मैं यहाँ पे बकवास कर रहा हूँ उन लोगों को जिनको इस तरह की बकवास होने में मज़ा आता है। टाटा बाय बाय, जय हिंद।